जेटेट और सीटेट मामले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो कॉपी है वो फाइनली आ चुकी है और स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे ये पूरा ऑर्डर आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी केसों का जो निपटारा है वो फाइनली हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जहाँ एक तरफ झारखंड टीटी पास अभ्यर्थियों को सफलता मिली है, वहीं आप जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश थे, ऑर्डर आने से पहले काफ़ी ज़्यादा मायूस थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सीटेट को वैलिड नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन इस आदेश में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि कोई भी जो स्टेट है वो सीटेट को वैलिड नहीं कर सकती, ऐसा जिक्र कहीं पर भी नहीं कहा गया। सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया कि जो राज्य सरकार है वो सीटेट को मानने के लिए बाध्य नहीं होगी, ठीक है। कि जरूरी नहीं कि अगर आप सीटेट उम्मीदवार हैं तो कहीं आप केस करें और वहाँ पर ये कहें कि हमारा सीटेट क्लियर है तो हम आपके यहाँ राज्य सरकार की जो शिक्षक भर्ती होंगी उसमें पार्टिसिपेट करने का हमें मौका दीजिए। क्योंकि सीटेट यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है एक तरह से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, वो केवल और केवल केंद्रीय शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा है वो आयोजित की जाती है। लाइक KBS हो गया या फिर NBS हो गया या फिर राज्य सरकारों के अधीन जो भी केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें जो आपके शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं उसके लिए सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, अगर राज्य सरकार चाहे, जैसे कि हर साल आपका क्या होता है, प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार सीटेट परीक्षा आयोजित की जाती है। बहुत सारे स्टेट में लाइक आपका यूपी हो गया या फिर आपका बिहार हो गया, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सीटेट को वैलिडिटी देती हैं, सीटेट को वैलिड करती हैं। तो सेम टू सेम उसी तरह से आपका चलेगा, अब भी चलेगा। आप अगर सीटेट एप्लीकेंट है, आप सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं और आप यदि TRE 4 का वेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पता होगा TRE 4 में यदि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है, जैसे कि अभी डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, तो बिहार सरकार ऑल इंडिया के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका देती है। तो आप खुद समझ सकते हैं जब ऑल इंडिया के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा तो ऑल इंडिया के अभ्यर्थी भाई बिहार टेट तो किए हुए होंगे नहीं, सभी ज़्यादातर बिहार के बाहर के जितने भी एस्पिरेंट होंगे, अभ्यर्थी होंगे, सारे के सारे सीटेट क्वालिफाई ही होंगे। तो ऐसे में बिहार गवर्नमेंट पूरी तरह से सीटेट को यहाँ पर अलाउ करेगी। और इस जो आपका ये जजमेंट है इसमें भी यही चीज़ की गई है कि नोटिफिकेशन में जो चीज़ मेंशन रहेगी, झारखंड का जो मामला है उसमें वही चीज़ मेंशन की गई है। इस आपका जो ये जो जजमेंट है इसमें ये चीज़ बताई गई है कि झारखंड टेट और सीटेट वाले मामले में आपकी जो शिक्षक भर्ती झारखंड में चल रही थी उसके नोटिफिकेशन में जो चीज़ मेंशन थी वहाँ पर केवल और केवल झारखंड TET के लिए ही एलिजिबल था, ठीक है। वहाँ पर जो नोटिफिकेशन था उसमें केवल और केवल झारखंड TET की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर सीटेट और वीटेट जो बिहार के अभ्यर्थी थे, वीटेट वाले, उन्होंने आवेदन किया, जिन्हों का वीटेट किया हुआ था, भले से वो झारखंड के थे लेकिन पहले का उनका किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर अगर वीटेट वाले सीटेट अभ्यर्थियों ने आवेदन किया तो उनको यहाँ पर एलिजिबल करार नहीं दिया, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए झारखंड में एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब बिहार में आपको पता होगा TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द आगे, तो निश्चित रूप से बिहार सरकार सीटेट को जिस तरह से अभी मान्यता देती है, जिस तरह से अभी वैलिड है आपका बिहार में, इसी तरह से वैलिड रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते होंगे, यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते होंगे, द इम्प्यूगमेंट जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट परमिटिंग द कैंडिडेट्स ऑफ सीटेट एंड स्टेट होल्डर्स ऑफ नाइबरिंग स्टेट्स टू पार्टिसिपेट इन ऑनगोइंग सिलेक्शन प्रोसेस टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स परसेंट टू एडवर्टीजमेंट नंबर 13 स्टैंड सेट असाइड। उसके बाद नीचे यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते होंगे पॉइंट नंबर 2 में, यहाँ देख लीजिए, दी जेटेड होल्डर्स हु वर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन अंडर द 2022 रिक्रूटमेंट रूल्स prior to the 2024 amendment and participated shall be eligible for appointment and their result be declared for with एंड दी अपॉइंटमेंट्स बी मेड स्ट्रिक्टली टू ऑन मेरिट, ठीक है। जो यहाँ पर 2022 के रिक्रूटमेंट रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जेटेट होल्डर्स हैं उनको पूरी तरह से एलिजिबल कर दिया गया और मेरिट बेस पर उनको नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर बताया गया, आगे देख लीजिए, आगे इन्होंने कह दिया कि वी मेक इट क्लियर, यहाँ पर साफ साफ इनका कहना है कि दैट सीटेट होल्डर्स ये झारखंड शिक्षक भर्ती के मामले में कहा गया है। आप ये ना सोचिए कि पूरे इंडिया के मामले में आपसे ये कहा जा रहा है, पूरे इंडिया के मामले में जो चीज़ें बताएंगे वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो सीटेट होल्डर्स झारखंड स्टेट के मामले में कहा गया है ये
सीटेट होल्डर्स या फिर एस्टेट होल्डर्स, ठीक है, सीटेट होल्डर्स या फिर एस्टेट होल्डर्स हु हैव अप्लाइड आफ्टर द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और आफ्टर अमेंडमेंट इन द रूल्स और एडवर्टीजमेंट वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट इन फर्दरेंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर 13/2023। यानी कि जो यहाँ पर सीटेट एप्लीकेंट थे, यानी कि जिनका सीटेट क्वालिफाई था या एस्टेट क्वालिफाई था, वो अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा जो थी उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ साफ साफ यहाँ पर बता दी गई है, वुड नॉट बी एलिजिबल। तो यहाँ पर देख सकते होंगे। यदि 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 यहाँ पर फिर आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि झारखंड सरकार चाहे तो वो सीटेट को मान्यता दे सकती है, ठीक है, ठीक है। ये राज्य सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो पूरी तरह से ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यदि गवर्नमेंट चाहे, यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते होंगे जो चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन की जाएंगी वही चीज़ें चलेंगी। तो टीआरई 4 में निश्चित रूप से आपको पता होगा, ऑल इंडिया से अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो वहाँ पर सीटेट आप पूरी तरह से वैलिड होगा, ठीक है। निश्चित रूप से कोई भी अभ्यर्थी घबराए नहीं, जो टीआरई 4 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बिहार गवर्नमेंट सीटेट को अलाउ करेगी, तो निश्चित रूप से अलाउ करेगी। आप लोग बिल्कुल बेवजह का टेंशन ना लें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये जो जजमेंट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।